हार्ट अटैक हर साल पूरी दुनिया में लाखों लोगों के लिए मौत का सबब बनता है। हार्ट अटैक की ऐसी कौन सी अलामात हैं जिनको जानकर आप अपनी और अपने प्यारों की जान बचा सकते हैं? ऐसी कौन सी अलामात हैं जिनको इग्नोर करके लोग बहुत नुकसान उठाते हैं? ऐसी कौन सी अलामात हैं जिनको लोग मैदे का दर्द समझ करके मैदे के इंजेक्शन लगवाते रहते हैं और जब हमारे पास पहुंचते हैं तो पानी सर से गुजर चुका होता है और एक इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका होता है। आज की वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि चेस्ट पेन, छाती के दर्द के ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ख़ास हार्ट अटैक से मुतल्लिक़ा हैं और किसी और वजह से नहीं हैं, और उस दर्द को एड्रेस करके आप कैसे हार्ट अटैक से बच सकते हैं। सबसे पहली अलामत हार्ट अटैक की जो हम डिस्कस करेंगे वो है घबराहट या बहुत ज़्यादा पसीना आना। एक बहुत ही अहम सिम्टम है और अक्सर औक़ात मरीज़ को और कोई सिम्टम नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराहट और बहुत ज़्यादा पसीना आता है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि जी पसीना तो हमें भी आता है, घबराहट तो हमें भी होती है। देखें, बल्कि इनफैक्ट कुछ लोग परेशान होकर ये कंप्लेन कर रहे होते हैं आके कि डॉक्टर साहब बहुत दिनों से, मुझे 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, कहीं ये हार्ट रिलेटेड तो नहीं है। देखें, जो घबराहट या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हार्ट अटैक के साथ हो रही होती है वो एपिसोडिक होती है, यानी आप बिल्कुल ठीक थे या रिलेटिवली नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए थे या थोड़ा सा चलने के ऊपर एकदम सडनली बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, इतना कि आपका चेहरा, आपके कपड़े समटाइम्स गीले हो गए और एकदम बहुत ज़्यादा घबराहट हुई। अगर इस तरह की एपिसोड है तो डेफिनेटली इस पेशेंट को एक डॉक्टर को, एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, और ये एक हार्ट अटैक का इनिशियल वार्निंग साइन या एक फुल ब्लोन हार्ट अटैक की प्रेजेंटेशन हो सकती है। लेकिन अगर किसी को इस तरह के अलामात हैं तो 100% लाजमी नहीं कि हार्ट अटैक ही है। शुगर लो होने की सूरत में भी इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, थायराइड डिजीज़ के साथ समटाइम्स हो सकते हैं, एंजाइटी पैनिक अटैक्स के साथ हो सकते हैं। इसलिए ये सब पेशेंट्स पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। कुछ पेशेंट्स जो है वो परेशान होते हैं कि जी आप मरीज़ों को डरा रहे हैं, आप कार्डियोफोबिक बना रहे हैं। देखें, इन बातों का जो मकसद है वो पेशेंट्स जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम है उनको रिकॉग्नाइज करना है और बाकी नॉर्मल लोगों को डराना हरगिज़ नहीं है। एक यंग पेशेंट जिनको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, जिनको कोई हार्ट ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, स्मोकिंग नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, वो एक दफ़ा कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा भी चुके हैं, अब उनके लिए बार बार रिपीटेडली परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के सिम्टम्स आम तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स में, ओल्ड एज पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं कि कोई चेस्ट पेन नहीं है, कोई और सिम्टम नहीं है, सिर्फ घबराहट और पसीना आया। ऐसे में कार्डियोलॉजी कंसल्ट बहुत ज़रूरी है और ये एक हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। इससे अगला सिम्टम नोज़िया, वॉमिटिंग, यानी कोई घबराहट नहीं है, कोई चेस्ट पेन नहीं है, सिर्फ मतली हुई और उल्टी हुई। अच्छा, अब ये भी एक, इसमें भी ऐसा नहीं है कि हर उल्टी हार्ट अटैक की वजह से है, हर मतली हार्ट अटैक की वजह से है। मतली और उल्टी की तो 5000 वजूहात हैं। तो ये भी एक एपिसोडिक होगी, यानी अगर एक पेशेंट को 2-3 दिनों से वॉमिट हो रही है तो डेफिनेटली वो हार्ट रिलेटेड अगर होती तो अभी तक वो एक मेजर डैमेज कर चुकी होती, हो सकता है मौत का सबब बन चुकी होती। तो अगर एक पेशेंट जो कि प्रोन है हार्ट डिजीज़ को, ओल्ड एज है, डायबिटिक है, उसके रिस्क फैक्टर्स हैं और उसको थोड़ी बहुत चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, थोड़ा बहुत पसीना, घबराहट आई और उसके साथ एक उल्टी हो गई, मतली हुई, शदीद किस्म के ये सिम्टम्स आए, तो ऐसे पेशेंट के ये अलामात भी जो हैं वार्निंग साइंस हो सकते हैं हार्ट अटैक का। ऐसे पेशेंट को भी फ़ौरन अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, इमरजेंसी जाने की ज़रूरत है। अच्छा जी, इससे अगला सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का फूलना। और कोई अलामत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे पेशेंट को बहुत थोड़ा सा चलने पे एकदम सांस फूलने लग जाएगा या बैठे बैठे शदीद सांस फूलने लग जाएगा, मरीज़ से सीधा लेटा नहीं जाएगा, मरीज़ कहेगा मुझे उठ के बिठा दें। तो ये भी एक सिम्टम है जो कि हार्ट अटैक की प्रेजेंटेशन हो सकती है या हार्ट अटैक होने से पहले कुछ वार्निंग साइन के तौर पे सामने आ सकता है। इससे अगला सिम्टम है जी पेन एपिगैस्ट्रियम, यानी मैदे वाली जगह पे दर्द होना। आम तौर पे लोग क्या समझते हैं कि जी दर्द उल्टी साइड पे होगा तभी हार्ट रिलेटेड होगा। दर्द पे हम आगे अभी फर्दर डिटेल से डिस्कस करते हैं कि जो हार्ट रिलेटेड पेन होता है वो किस तरह का होता है, किस जगह पे होता है और किस नेचर का होता है, तो हम उसको कार्डिक पेन कहते हैं या टिपिकल कार्डिक पेन कहते हैं। पेन एपिगैस्ट्रियम बिल्कुल टिपिकल मैदे वाली जगह पे शदीद दर्द होता है और
ये आम तौर पे ये भी डायबिटिक्स और ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा होता है। मेरे पास कुछ टाइम पहले एक पेशेंट आए इमरजेंसी में, उनको मैदे वाली जगह पे शदीद दर्द था, या समटाइम्स पेन भी ना होता, बर्निंग सेंसेशन होती है, जैसे कोई मिर्चों वाली चीज़ या दर्द वाली गोली खाने के बाद आपके मैदे में तेज़ाबियत के साथ या मैदे के अल्सर के साथ होता है, इसी तरह वो पेन हो रहा होता है। लोग उसमें कई कई दिन इंजेक्शन लगवाते रहते हैं राइजिक के, पेरिफेरीज में ख़ास तौर पे लोग ड्रिप्स लगवाते रहते हैं, और वो एक्चुअल एक मेजर हार्ट अटैक होता है जो कि इग्नोर हो जाता है। तो मैं ये मेंशन कर रहा था कि मेरे पास कुछ दिन पहले एक पेशेंट आए इमरजेंसी में, और वो शोर कर रहे थे, मुझे राइजिक लगा दो, मुझे राइजिक लगा दो, मुझे राइजिक लगा दो। वो डायबिटिक थे, उनकी शुगर 600 थी। जब ईसीजी की तो एक मेजर हार्ट अटैक था। फ़ौरन एंजियोग्राफी के लिए भेजा, टाइम पे एंजियोप्लास्टी हुई, कुछ दिनों बाद हंसते मुस्कुराते मेरे पास वापस आए। तो इस तरह के सिम्टम्स को प्लीज़ इग्नोर नहीं करें। सिर्फ मैदे वाली जगह पे दर्द या जलन ये हार्ट अटैक की वजह से हो सकती है। अब हम चलते हैं चेस्ट पेन की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट साइन है। बाकी के जो सिम्टम्स हैं, अच्छा एक और बात मैं मेंशन कर दूं कि ये सारे सिम्टम्स अलग अलग भी हो सकते हैं और सारे आम तौर पे को एग्जिस्ट करते हैं। यानी घबराहट भी हुई, पसीना भी आया, थोड़ा बहुत सांस भी खराब हुआ, उल्टी मतली भी हुई, मैदे की जलन भी हुई, और हो सकता है कि साथ में चेस्ट पेन हो। विद और विदाउट चेस्ट पेन ये हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। अब आ जाते हैं चेस्ट पेन पे, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज़ गौर से सुने। इसके अलावा जो पेन्स होते हैं वो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो हार्ट रिलेटेड नहीं होते। यंग पेशेंट्स प्लीज़ परेशान ना हुआ करें इस तरह की बातें सुन के। यंग पेशेंट्स में भी हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पे ये 40 अबव की डिज़ीज़ है। ऑल्दो हम 30 to 40 में भी बहुत कॉमनली देख रहे हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो डायबिटिक होते हैं या स्मोकर होते हैं या फैमिली हिस्ट्री होती है। तो छाती का दर्द आम तौर पर सेंट्रल होता है, एक कोने पर नहीं होता, ना राइट पे ना लेफ्ट पे, ठीक है। आम तौर पे ये सेंट्रल होता है, मैदे में यहाँ से छाती में शुरू हुआ, पूरी छाती में फैल गया, डिफ्यूज चेस्ट में, और ऐसा लगेगा जैसे छाती के ऊपर किसी ने मनोवजन रखा हुआ है। आपकी छाती के ऊपर कोई बहुत भारी चीज़ रख दी गई है, बोझ है, जकड़न है, दबाव है। ये दर्द जो है वो दिल का दर्द होता है, ठीक है। ये बाजुओं में रेफर हो सकता है, मुमकिन है एक बाजू में, दोनों बाजुओं में, बैक ऑफ चेस्ट में, या जबड़े के अंदर। मुमकिन है कि रेफर ना हो, सिंपल एक जगह पे ठहर रहा हो। तो ये कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है कि दर्द इधर से इधर हो गया, इधर से इधर हो गया तो ये कार्डिक है, इधर से इधर हो गया तो ये नॉन कार्डिक है। हरगिज़ नहीं। इस सारे पिक्चर को, सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए हम इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन दबाव, जकड़न, बोझ और थोड़ा सा चलने पे दर्द का एकदम ज़्यादा हो जाना, या बैठने पे, थोड़ा आराम करने पे दर्द में कुछ बेहतरी आ जाना, ये टिपिकल कार्डिक पेन है। अगर ये पेन किसी को है, या ये सारे अलामात जो मैंने मेंशन की हैं किसी को भी हैं, तो फ़ौरन रिलैक्स होके उस वक्त के लिए बैठ जाएं। एक डिस्प्रिन की गोली पानी में हल करके या चबा के खा लें, और फ़ौरन से इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करें और कार्डिक इमरजेंसी में रिपोर्ट करें। कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, क्वैक्स के पास मत जाएं, ईसीजी कराएं, अपने डॉक्टर की ओपिनियन को मानें, उसको फॉलो करें और उसके मुताबिक इलाज कराएं। याद रखें कि कार्डिक डिजीज़ में टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर एक बंदे को हार्ट अटैक हो और 15 मिनट के अंदर अंदर उसका इलाज हो जाए, 1 घंटे के अंदर अंदर इलाज हो जाए, तो अगले 20 साल के आउटकम्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बनिस्बत उस बंदे के जिसको हार्ट अटैक हुआ और 2 दिन वो मैदे के इंजेक्शन लगवाता रहा, और अब 2 दिन के बाद उसकी एंजियोग्राफी हुई। उस वक्त तक डैमेज हो चुका होता है। दिल की शरियान जो बंद हुई होती है, दिल का वो हिस्सा आम तौर पर मुतासिर हो चुका होता है, ठीक है। इसलिए टाइम is very important for cardiac patients। हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, टाइम इज़ मसल। अगर आप अर्ली टाइम पे अपना टाइम सेव करें, अर्ली प्रेजेंट करें और अर्ली आपकी दिल की शरियान को खोल दिया जाए, तो आपके हार्ट मसल को प्रिवेंट किया जा सकता है, हार्ट मसल को डैमेज होने से प्रिवेंट किया जा सकता है। उम्मीद है कि ये बातें आपको फ़ायदा देंगी। अगर आपको ये मुफीद लगें तो प्लीज़ आगे लोगों को शेयर कीजिएगा। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया।